बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम खबरों, तज्ज़िया और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाना, GHQ से ठंडी हवा का झोंका, सुलह की जानिब पहला बड़ा कदम उठ चुका है। मामला क्या है, कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जहांगीर तरीन का जो प्लान है वो फ्लॉप हो चुका है और इस फ्लॉप प्लान के बाद ये जो इकरार है, ये कप्तान के जो सियासी दुश्मन हैं वो खुद भी कर रहे हैं। कुछ इस हवाले से डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो कुछ खबरें फैलाई जा रही थी कि जहांगीर तरीन के साथ शामिल होने जा रहे हैं परवेज़ खटक और दूसरा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो शायद अलहदा होने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये दोनों खबरें गलत हैं। असल खबर क्या है, जहांगीर तरीन परवेज़ खटक जो हैं वो क्या कप्तान का साथ छोड़ रहे हैं, क्या शाह महमूद कुरैशी जानशीन बनेंगे इमरान खान के, इस हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मामला आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं परवेज़ खटक के हवाले से। तो ये दावा किया जा रहा था कि परवेज़ खटक का राब्ता हुआ है जहांगीर तरीन से और जहांगीर तरीन ने परवेज़ खटक से ये कहा है कि आप मुझसे मुलाकात करें और जो मेरी जमात है नई इस्तेहकाम पाकिस्तान, इसमें आप शमूलियत इख्तियार करें। और परवेज़ खटक जो हैं उनके हवाले से ये भी दावा किया गया कि वो बहुत जल्द एक बड़ा ग्रुप जो कि KP के से है, तकरीबन 40-50 साबिक MNAs या MPAs या अरकान के ऊपर मुश्तमिल, उनके साथ वो अलहदा होंगे और जहांगीर तरीन के साथ शमूलियत इख्तियार करेंगे। और ये भी दावा किया जाता रहा कि परवेज़ खटक जो हैं वो शायद किसी के साथ ना जाएं लेकिन KP में एक बड़ा ग्रुप उन्हीं का सामने आ जाए। लेकिन नाज़रीन ये खबर टोटली गलत है और इस बात की तस्दीक इस बात को जो है वो खुद परवेज़ खटक की जानिब से मुस्तरद किया गया है। पहले तो ये जो है वो परवेज़ खटक का जो बयान सामने आया है इस सारे मामले के ऊपर, ये मैं आपके सामने रखता चलूँ। तरीन से मुलाकात हुई, ना कोई ऑफ़र कबूल की, परवेज़ खटक की तरदीद। पेशावर में परवेज़ खटक की जानिब से ये गुफ्तगू जो है वो की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जहांगीर तरीन से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, इस वक्त मैं सियासी मामलात पर कोई बात नहीं करना चाहता। जहांगीर तरीन की पार्टी में ना सेक्रेटरी जनरल की ऑफ़र हुई, ना ऐसी कोई ऑफ़र कबूल की। मैं अपनी जगह पर हूँ और सूबे में अपने साथियों से राब्ते में हूँ। तो ये नाज़रीन खबर सामने आ गई है। अब जो मेरे पास कुछ इस हवाले से इतलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो परवेज़ खटक जो हैं एक तो उन्होंने खामोशी इस वक्त ज़रूर इख्तियार की हुई है, लेकिन उनके साथियों और यहाँ तक के चूँकि उनका जो ख़ानदान है, उनके जो साहबजादे वगैरह हैं वो भी चूँकि पॉलिटिक्स में है, तो उनकी जानिब से बड़ा क्लियर इनको ये मैसेज दे दिया गया है कि कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा नहीं होने जा रहे। जैसा परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के दरमियान मामला है, इसी तरह का मामला यहाँ पर भी है। मोनस इलाही जिस तरह से डट कर खड़े हुए हैं कप्तान के साथ और वो अपने वालिद परवेज़ इलाही को भी ये कह रहे हैं कि PTI को हमने नहीं छोड़ना, और इसी वजह से परवेज़ इलाही अलहदा भी अभी तक नहीं हुए। सबसे बड़ी रीज़न उनकी ये थी और यही मामला यहाँ पर भी हुआ है परवेज़ खटक का कि उनकी जो फैमिली है या जो उनका हल्का अहबाब है, और जाहिर सी बात है चूँकि KP में एक बड़ा वो सियासी नाम है, तो जो उनके साथ लोग भी खड़े हुए हैं, क्लियर उनकी जानिब से ये कह दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा और कुछ भी नहीं। तो इसके बाद ये परवेज़ खटक का भी जो बयान है वो सामने आया और ना सिर्फ ये बल्कि उनका ये भी कहना है कि वो इमरान खान के साथ ही खड़े हुए हैं, जहांगीर तरीन जो है उनके साथ वो नहीं जा रहे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पार्टी ओहदा छोड़ा है, वो पार्टी से अलहदा नहीं हुए, वो अभी भी पार्टी के साथ हैं। और बिलफर्ज अगर उनके ऊपर कोई इस तरह का दबाव भी हुआ तो इस सूरत में वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे लेकिन कप्तान का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये उनकी जानिब से कहा गया। बहरहाल इस तरह के दावे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे और भी रहनुमा थे उनकी जानिब से भी आए, लेकिन KP इस मामले में ज़रा डिफरेंट है। जिस तरह से असद कैसर साहब हैं, उनकी जानिब से भी जो बयान था वो भी सामने आया कि वो भी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो ये नाजरीन मामलात इस वक्त चल रहे हैं। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान साहब से अलहदा नहीं हुए। उनके हवाले से भी ये खबर आ रही थी कि जो वो पैगाम लेकर आए थे इमरान खान के पास, जब ये पैगाम या जो ऑप्शंस थे इमरान खान साहब ने मुस्तरद किए और काफ़ी तकरार भी हुई और बरहमी का इजहार भी इमरान खान साहब ने किया, तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी मुंह लटकाए वहाँ से गए, मीडिया से गुफ्तगू भी नहीं की और उसके बाद उनका नंबर भी बंद हुआ। तो फिर ये खबर सामने आई कि शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान से अलहदा होने जा रहे हैं।
लेकिन नाजरीन, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी आपको खबर देता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान को नहीं छोड़े और इमरान खान साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनकी शाह महमूद कुरैशी से कोई तकरार नहीं हुई। यहाँ तक कि जो शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी कहीं नहीं जा रहे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रहे और इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हुए हैं। तो ये नाज़रीन दो खबरें जो गुज़श्ता कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा फैलाई जा रही थी और जाहिर सी बात है कोशिश यही थी कि किसी तरीके से जहांगीर तरीन जो ग्रुप है उसको मजबूत ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, लेकिन अभी तक जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, इस हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से जो उन्होंने जमात बनाई है वो बहुत बुरे तरीके से पिटी है, इतने बुरे तरीके से पिटी है कि उनके अंदर जो उनके अपने लोग शामिल हुए हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शामिल हुए हैं वो खुद ये अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं कि वोट इमरान खान का ही है। इमरान खान की टिकट के बगैर या पीटीआई की टिकट के बगैर जहांगीर तरीन के जमात से बेशक हम इलेक्शन लड़ लें लेकिन हम ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो ये जो प्लान था जहांगीर तरीन का ये ना सिर्फ नाकाम हुआ है बल्कि बुरी तरीके से पिटा है। और जहांगीर तरीन की अगर जो एक वो कहते हैं कि एक फेक हवा सा था कि जहांगीर तरीन ने इमरान खान का बड़ा साथ दिया और फिर बाद में उनके मामलात ख़राब हुए और ये कहा जाता था कि एटीएम है इमरान खान की और जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाने में बड़ा किरदार है जहांगीर तरीन का। जहांगीर तरीन ने खुद अपनी तकरीर में ये कहा कि मैंने जहाज़ भर के लोगों को इमरान खान के साथ मिलाया और मैंने उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया। तो जनाब आपने वज़ीर-ए-आज़म बनाया तो अब आप ऐसा कर लें, आप खुद भी वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, बल्कि आप ऐसा करें कि आप अपने उम्मीदवार को किसी हल्के में जो आपने पार्टी बना ली है वहाँ पर खड़ा करके इलेक्शन ही जितवा दें। तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि जहांगीर तरीन खुद कुछ भी नहीं थे, उनके साथ कप्तान का नाम था, कप्तान की पॉपुलैरिटी थी और कप्तान के नाम पर लोग उनके साथ जुड़ रहे थे। तो ये अब जो हकीकत है वो भी खुलकर सामने आ चुकी है। इसके अलावा नाजरीन जो जहांगीर तरीन का ये फ्लॉप शो हुआ है इस हवाले से जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनकी तरफ से भी लबकुशाई की गई है और वो कहते हैं कि तारीफ़ वो कि जो दुश्मन भी करे और जो ये सियासी दुश्मन है इमरान खान के मुस्लिम लीग नून, ये ख़ुद भी अब इमरान खान की ना सिर्फ तारीफ़ कर रहे हैं बल्कि इकरार कर रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी बन गई है कि इमरान खान का जो वोट बैंक है वो नहीं तोड़ा जा सका। यहाँ तक कि जहांगीर तरीन को लॉन्च करके कोशिश की गई कि इमरान खान का वोट बैंक तोड़ा जाए, लेकिन इससे हुआ ये कि उल्टा उनका अपना जो वोट बैंक है वो इससे तकसीम हुआ। वो अब आपस में बातें कर रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो कैसे सीट एडजस्टमेंट इस हुकूमत के साथ करके इनके साथ जाएगा। एक तो उनकी अपनी जमात के अंदर इख्तलाफात हैं, लोग उस तरफ जाना नहीं चाह रहे, जहांगीर तरीन उनसे बिगाड़ना नहीं चाह रहे और वो चाहते हैं कि हम एंटी पीडीएम बयानियाँ बनाकर अवाम में जाएँ। तो ये उनकी अपनी जमात के अंदर जो मामलात हैं वो भी इस वक्त चल रहे हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जहांगीर तरीन का ये हाल हो चुका है कि जो एक फेसबुक पेज उन्होंने बनाया हुआ था उसके ऊपर जो कमेंट्स थे वो उन्हें बंद करना पड़े कि जब भी वो कोई पोस्ट करते थे जहांगीर तरीन तो उसके नीचे जो सारे कमेंट्स आते थे वो इमरान खान जिंदाबाद या इमरान खान के हक में आते थे और जहांगीर तरीन को वहाँ पर लताड़ा जाता था। तो ये इस वक्त इनकी हालत हो चुकी है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर ही सिर्फ काउंटर नहीं कर पा रहे। कहा जाता था कि जहांगीर तरीन की बड़ी कोई सोशल मीडिया टीम है, तो इससे ये भी चीज़ साबित हुई है कि ये सोशल मीडिया टीम या इन चीज़ों से कुछ भी नहीं बनता। असल में जो अवाम है उसके दिलों में इमरान खान है और लोग खुद ये सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं। तो टीमें शीमें रखने से कुछ भी नहीं होता और आपने टीमें रखकर देख भी लिया, आपने एक बड़ा फेक पेज जो है वो भी ख़रीदा, उसके नाम वगैरह भी चेंज किए, लेकिन उसके बाद जब आप कोई पोस्ट करते हैं वहाँ पर तो आप में इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप उसका जो कमेंट सेक्शन है वो आप ओपन करें। आप जमहूरी अगर आदमी है, जमहूरी खुद को कहलाते हैं तो ठीक है, फिर कमेंट बॉक्स आप ओपन करें, लोगों का राय होती है वो उनको इजहार करने दें ताकि आपको भी पता चले कि आपकी पार्टी के हवाले से उनकी क्या राय है। लेकिन इस वक्त उनको खुद ही अंदाज़ा हो चुका है कि उन्होंने हलकों के अंदर बुरे तरीके से पिटना है और इसका बड़ा सबूत ये भी है कि सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट सेक्शन जो है वो उनकी जानिब से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने जो इकरार किया है वो ये इकरार किया है कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान का जो वोट बैंक है वो तोड़ने में बुरे तरीके से वो नाकाम हुए हैं। जहांगीर तरीन की जो जमात है वो कोई जमात नहीं है और ये पहली मरतबा ऐसे होगा कि सारे इलेक्टेबल्स जहाँ पर एक साइड पर इकट्ठे हुए हैं वो इलेक्टेबल्स का इस मरतबा इन इंतखाबात में जो रोल है वो ख़त्म होगा।
इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, जहाँ पर वो अपना बंदा खड़ा करेगी, वहाँ पर जहांगीर तरीन भी पटेगा और उसके पिटेगा, और इसके अलावा अगर जो दीगर उम्मीदवार हैं वो भी पिटेंगे। यहाँ तक उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन भी कर दिया जाता है तो उस सूरत में भी ये नई सियासी जमात रजिस्टर कर लेंगे। और जो मेन फैक्टर है, जो एक मेन चीज़ है, जो वोट बैंक है इमरान खान साहब का, वो नहीं टूट रहा। वो इमरान खान जिस भी नाम से आएंगे वो वोट बैंक इमरान खान के पास ही होगा। तो ये नाजरीन खुद इकरार किया है ख्वाजा आसिफ की जानिब से, और वो कहते हैं कि तारीफ वो कि जो दुश्मन भी करे, तो ये जो सियासी दुश्मन है इमरान खान के, ये अब खुद मजबूर हो चुके हैं कि ये इमरान खान की जो तारीफ हैं वो करें। तो ये नाज़रीन इस वक्त दूसरी बड़ी खबर थी जहांगीर तरीन के हवाले से। आगे चलकर नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ठंडी हवा का झोंका क्या आया है। तो मामला इस तरह से हुआ है कि फौजी अदालतों में इमरान खान का ट्रायल नहीं होगा, और इस हवाले से भी जो खबर है वो सामने आ रही है। और जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अभी तक इमरान खान का जो नाम है वो नहीं मांगा गया। कुछ के नाम जो है वो मांगे गए हैं और उनके ऊपर चलेगा ट्रायल। जो फौजी तनसीबात के हवाले से जो जलाओ या बिल्डिंग को जिन्होंने जलाया या दीगर तोड़ फोड़ वगैरह की, लेकिन जो कुछ दिनों से ख़ास तौर पर दबाव डालने के लिए ये एक बयानिया बिल्डअप किया जा रहा था कि इमरान खान के अब मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलेंगे। कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हुआ और ये कहा गया कि देखें जी अब तो भुट्टो तर्ज का आपके साथ मामला किया जाएगा। और मकसद क्या था, सिर्फ और सिर्फ दबाना। और इमरान खान को फिर उस दौरान जो मैसेजिंग भी हुई कि आप पीछे हट जाएं, और अभी भी ज़रा ये दावा करते हैं कि मैसेज एक और भी भेजा गया कि आप कुछ अरसे के लिए साइड पर हो जाएं, फिर बेशक उसके बाद आप वापस आ जाएं, लेकिन एक मरतबा आप अपना जो जानशीन है वो मुकर्रर कर दें और साइड पर हो जाएं। और फिर उसके बाद क्या होगा, सारे रास्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बंद किए गए हैं वो खुल भी जाएंगे, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल तमाम तर एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी लेगी, लेकिन आप साइड पर हो जाएं। लेकिन ताज़ा इतलात के मुताबिक इमरान खान जो है वो अभी तक डटे हुए हैं, कोई भी मुतालबा नहीं मान रहे, और सिर्फ एक बात इमरान खान साहब कर रहे हैं और वो बात है इलेक्शंस की। तो बहरहाल इस सारी सिचुएशन के दौरान ये जो बड़ी खबर है ये एक मुस्बत खबर भी है, और मेरे ख्याल से ये एक जो पहला कदम है वो भी होगा। दूसरी तरफ नाजरीन यहाँ तक भी इतला सामने आई है कि जो ख़वातीन हैं उनके खिलाफ भी फ़ौजी अदालतों में जो मुकदमा है वो नहीं चलेगा। ये अभी तक कंफर्म तो नहीं हो सकी, लेकिन इस हवाले से इतला सामने आई है। बहरहाल जो इमरान खान वाला मामला है इस पर तो चूँकि आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने ये चीज़ कही थी, तो इस वजह से ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये नाज़रीन इस वक्त सारे के सारे जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। हुकूमत इस वक्त डरी हुई है, यहाँ तक कि जो उनकी जानिब से बजट पेश किया गया आज, तो इस पर असद उमर का कहना है कि इस बजट के लिए हुकूमत हमसे वक्त मांग रही थी, तो इससे बेहतर यही था कि आप ये जो बजट है वो पेश ही ना करते। यानी कि बजट क्या पेश किया गया, बज़ाहिर तो ये दिखाया गया कि आवाम को हमने जो तनख्वाहें वगैरह हैं वो हमने बढ़ा दी हैं, लेकिन दीगर किसी भी जगह पर कोई रिलीफ नहीं दिया। और ये जो तनख्वाहें हैं ये अदा किस तरह से की जाएंगी, ये जो बजट है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए ये अज्यूम किया गया है कि हम कर्जे लेंगे बैंकों से और कर्ज़ों के ज़रिए हम ये जो बजट है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि आपके पास पैसा कुछ भी नहीं है और आपने बजट में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रख दी हैं। दूसरी तरफ नाजरीन आसिफ अली जरदारी को एक बड़ा रिलीफ जो है वो मिला है, जो NRO 2 इन्होंने खुद को दिया था, इससे अब आसिफ जरदारी भी मुस्तफ़ीद हो चुके हैं बल्कि। और ख़बर यह है कि आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ 4 जाली बैंक अकाउंट के रेफरेंस नैब को वापस भेज दिए गए हैं। और आसिफ जरदारी के वकील फ़ारूक एच नायक और नैब प्रोसिक्यूटर आज अदालत में जो है वो पेश हुए। उनका ये मुकदमा था एहतसाब अदालत में, और इस दौरान फ़ारूक एच नायक ने कहा कि नैब कवानीन में तरमीम के बाद ये रेफरेंस अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता और एहतसाब अदालत जो ट्रायल है वो नहीं कर सकती। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस जिसके बाद नैब को वापस भेज दिया गया है। इसके अलावा मंजूर कादिर और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस, जबकि बिलाल शेख और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ सिंध बैंक रेफरेंस भी नैब को वापस भेज दिया
गया है। एहतसाब अदालत ने पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी नैब को वापस भिजवा दिया है। तो ये आसिफ जरदारी के खिलाफ 4 नैब रेफरेंसेस थे, सॉरी 4 नैब रेफरेंसेस पहले ही भिजवा दिए गए थे और अब ये दीगर एक और रेफरेंस भी है 5वां, ये भी नैब को वापस भिजवा दिया गया है। और नैब को वापस भिजवाने का क्या मतलब है कि नैब के पास जाएगा और उनके पास फिर ये इख्तियार है, वो इस नैब रेफरेंस को ठप कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे। ये जो सारे रेफरेंसेस हैं ये मेरे सामने ही दाखिल हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स और एहतसाब अदालतों को मैं उस वक्त कवर कर रहा था, तो ये मेरे सामने ही रेफरेंस दाखिल हुए थे, लेकिन अब ये जो रेफरेंस हैं वो वापस भिजवाए जा चुके हैं। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।